हाय गाइस, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहे थे। तो आज मैं कीज़ के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। कीज़ की कितने टाइप्स है, कौन कौन से टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है और कीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और इसका पूरा ओवरव्यू और डिटेल्स आपको इस वीडियो लेक्चर में शेयर करेंगे। तो बिना किसी टाइम के ज़ाया किए हम वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो कीज़ क्या है? कीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस में। अगर मैं कहूँ कि कीज़ का इतना हैसियत है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये एज ए बैकबोन ऑफ डीबीएमएस काम करते हैं, तो इसमें एग्जैजरेट नहीं होगी। तो कीज़ को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज कीज़? कीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस, यानी कीज़ का जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड टू uniquely identify any record or row of data from table. It is also used to establish and identify relationships between tables. यानी ये कीज़ की वजह से ही आप एक दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशन बना सकते हैं, और दो टेबल्स के अंदर इन्हीं कीज़ के ज़रिए से आप प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यानी प्राइमरी की और फॉरेन की को आप शो कर सकते हैं। कीज़ क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी एक पार्टिकुलर की वजह से वो वाला रो, एक वो वाला टेबल या वो वाला कॉलम एक पार्टिकुलर हैसियत रखते हैं। तो कीज़ का फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ, आईडी इज यूज एज ए की इन स्टूडेंट टेबल, यानी टेबल ये वाला टेबल है, आपको मैं कहूँ तो ये वाला टेबल है, दो डिपार्टमेंट का टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट का और एक पर्सन का। यानी पर स्टूडेंट का आईडी, नेम, उसका एड्रेस, उसका कोर्स, और पर्सन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर, ये सारे एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर। इस एक एंटिटी है स्टूडेंट का, एक एंटिटी है पर्सन का, और इसके अंदर जितने भी आईडी, पासवर्ड, नाम, नेम, एड्रेस है, वो सारे इसका एट्रीब्यूट है। तो कीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इन डीबीएमएस। तो कीज़ की कितने टाइप है और उनका काम क्या है, हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कीज़ की कितने टाइप्स हैं? नॉर्मली हम 8-7 कीज़ का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, जिसमें प्राइमरी की है और कैंडिडेट की है, सुपर की है, फॉरेन की है, अल्टरनेट की है और कंपोजिट की। उसके बाद एक है आर्टिफिशियल की। इन सारे कीज़ के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आज की इस लेक्चर से। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की को देखते हैं। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की, इट इज द फर्स्ट की यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली, यानी एक इंस्टेंस को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला की भी कह सकते हैं आप। एन एंटिटी की कंटेन मल्टीपल कीज, यानी एक एंटिटी के अंदर मल्टीपल कीज हो सकते हैं। एज वी सा इन द पर्सन टेबल, हमने जैसे कि पर्सन टेबल में देखा कि उसके बहुत सारे कीज हो सकते हैं। यहाँ पे है पर्सन टेबल में कीज नेम भी, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन, यानी इसमें की पासपोर्ट नंबर भी बन सकते हैं, लाइसेंस नंबर भी बन सकते हैं, एसएसएन नंबर बन सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये सारे कीज बन सकते हैं। तो एक एंटिटी के अंदर बहुत सारे कीज हो सकते हैं। अब एग्जांपल देके आपको समझाएं तो समझ आ जाएगी। तो एम्प्लॉय की टेबल के अंदर, एम्प्लॉय के एंटिटी के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का नंबर, एड्रेस है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, ये सारे एसएसएन नंबर है, ये सारे प्राइमरी की, यानी इसके अंदर कीज
बन सकते हैं, यानी प्राइमरी की जो यूनिक हो सकती है। पासपोर्ट नंबर सबका यूनिक एक जैसा नहीं होता, पासपोर्ट नंबर सबका अलग अलग होता है, लाइसेंस नंबर सबका अलग होता है, एसएसएन नंबर और एम्प्लॉय का आईडी, ये सारे चीजें अलग अलग हो सकते हैं। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे तो ये प्राइमरी की होगा। इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय। In the employee table, we can even select license number and passport number as primary keys. Since they are also unique for each entity, the primary key selection is based on requirements and developers. यानी आपके जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं SQL के अंदर, आप क्यूरी लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम क्यूरीज लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त फैसला कर लेंगे कि कौन सी की को प्राइमरी की रखना है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सबसे इसमें सुइटेबल है, तो हम एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की रखा। क्या होता है प्राइमरी की? प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई होता है और नॉट नल होता है। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि नॉट नल होता है, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती। इसके बाद हम बात करेंगे कैंडिडेट की। व्हाट इज कैंडिडेट की? अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। यानी कैंडिडेट की भी प्राइमरी की तरह ही होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रो में, एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की। प्राइमरी की के अलावा द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर कंसिडर्ड ए कैंडिडेट की। यानी प्राइमरी की के अलावा, जैसे मैंने टेबल में जिक्र किया, एसएसएन नंबर, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर, ये सारे प्राइमरी की हो सकते थे, लेकिन प्राइमरी की नहीं रखा तो ये कैंडिडेट की होंगे। कैंडिडेट की भी प्राइमरी की तरह ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल में आईडी इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्राइमरी की। द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स लाइक एसएसएन, पासवर्ड नंबर, लाइसेंस नंबर, एटीसी आर कंसीडर्ड ए कैंडिडेट की। यानी यहाँ पे मैंने शो किया कि प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की रखा और पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर ये सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं। यानी प्राइमरी की को छोड़कर बाकी जितने यूनिकली आइडेंटिफाई कीज होते हैं वो आपका कैंडिडेट की बनेगा। तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की के डिफरेंस आपको बता दिया कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, एक ही होगी एक टेबल के अंदर, लेकिन कैंडिडेट की बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सुपर की के बारे में। व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। अ सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ ए कैंडिडेट की। यानी सुपर की एक कैंडिडेट की का सुपर सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव एग्जाम्पल, यानी मैंने इस एग्जाम्पल में दिए आपको कि कैंडिडेट की क्या होता है। कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, प्राइमरी की तरह ही होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको हमने एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट किया, सॉरी कैंडिडेट की सिलेक्ट किया। तो इसके बाद हम अगर सुपर की बात करें तो एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, द नेम ऑफ टू एम्प्लॉयज कैन बी द सेम बट देयर एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी सेम। हियर द कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी अ की। अच्छा, इसमें यह बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर दो कीज को, यानी दो एट्रीब्यूट को मिलाकर एक की बना सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी तो प्राइमरी की हो गई, उसके साथ एम्प्लॉय नेम को भी अगर आप मिलाकर लिखेंगे तो ये एक की बनेगा, एक की प्रॉपर की बनेगा, वो है सुपर की। यानी सुपर सेट के हिसाब से होती है। एम्प्लॉय आईडी एक सुपर सेट बनाया, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय नेम बनाया और एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों को मिलाकर एक सुपर की बनाया। समझ रहे हो?
एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय नेम के साथ मिलाया, जैसे एम्प्लॉय नेम को पासपोर्ट नंबर के साथ भी मिलाया जा सकता है, एसएसएन नंबर को एम्प्लॉय आईडी के साथ मिलाया जा सकता है। इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दो कीज को मिलाकर लिखेंगे तो ये प्रॉपर सुपर की हमारा बन जाएगा। उसके बाद है फॉरेन की, यानी फॉरेन का मतलब ही बाहर है, बाहर ममालिक को कहते हैं फॉरेन। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि फॉरेन की भी कहीं बाहर से ही तो आ रहे होंगे। तो फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल यूज्ड टू पॉइंट द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। Every employee works in a specific department in a company. An employee and department are two different entities. यानी एक ही कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन दो डिपार्टमेंट के अंदर जो रिलेशन पैदा करने वाली की है उसको हम फॉरेन की कहते हैं। सो वी कैन नॉट स्टोर द department's information in the employee table. That's why we link these two tables through the primary key of one table. We add the primary key of the department table, department ID, and as a new attribute in employee table. In the employee table, department ID is the foreign key and both the tables are related. यानी आपको एग्जांपल देके समझा दूं तो आप समझ जाएगा। ये एम्प्लॉय टेबल नहीं है, ये डिपार्टमेंट का टेबल है। ये मिस्टेकनली लिखा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट आएगा, ये डिपार्टमेंट है। ये आपको शो हो रहा होगा, एम्प्लॉय दोनों में एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट है। ये एक डिपार्टमेंट का एंटिटी है और ये एम्प्लॉय का है। अब इसमें हम रिलेशन कैसे करेंगे? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम वगैरह एम्प्लॉय के टेबल में लिखेंगे और डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट की जो स्टाफ्स है उनका डिटेल इसमें लिखेंगे डिपार्टमेंट की आईडी में। ये डिपार्टमेंट है। सो डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे एज ए प्राइमरी की यहाँ पे लेके आएंगे और एम्प्लॉय के टेबल में इसको एज ए फॉरेन की शो करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉय की आईडी क्या है? यहाँ एम्प्लॉय की टेबल के अंदर एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो डिटेल है वो एम्प्लॉय के टेबल में नहीं आ सकता, इसलिए हमने एक डिपार्टमेंट की आईडी को एक फॉरेन की एज ए फॉरेन की यूज कर सकते हैं कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर कॉम्बिनेशन पैदा करने के लिए, इन दोनों के अंदर रिलेशन पैदा करने के लिए। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी तो प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ लिखा तो फॉरेन की है। अब इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे तो ये फॉरेन की बन जाएगी। तो यहाँ पे डिटेल में गिवन है, इन द एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज फॉरेन की एंड बोथ द टेबल्स आर रिलेटेड। अब वो दोनों, ये दोनों जो टेबल है वो रिलेशन में है। अब इसी तरह अल्टरनेट की, व्हाट इज एन अल्टरनेट की? देयर मे बी वन और मोर एट्रीब्यूट्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन अ रिलेशन। These attributes are combinations of the attributes are called the candidate keys. One key is chosen as the primary key from these candidate keys, and the remaining candidate key, if it exists, is termed the alternate key. For example, employee relation has two attributes, employee ID and PAN number, that acts as candidate key. In this relation, employee ID is chosen as primary key, so the other candidate key PAN key acts as alternate key. यानी यहाँ पे एक एम्प्लॉय का टेबल दिया हुआ है जिसमें दो प्राइमरी की है, दो प्राइमरी की आप कह सकते हैं, दो प्राइमरी की है, एक को हमने अल्टरनेट की बनाया। अब उन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो कैंडिडेट, ये कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की बनेगा। तो एम्प्लॉय की आईडी इसमें प्राइमरी की था, पेन नंबर भी तो मुख्तलिफ हो सकता है, सबसे अलग हो सकता है, तो कैंडिडेट पेन नंबर भी प्राइमरी की है, इसको हमने अल्टरनेट एज ए अल्टरनेट की शो किया है। तो एक टेबल में दो अगर प्राइमरी की हो तो दूसरे को अल्टरनेट की कहा जाता है, और इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंडिडेट की है।
तो बात क्लियर हो गई होंगी अल्टरनेट की के बारे में। अब उसके बाद आते हैं कंपोजिट की। व्हाट इज कंपोजिट की? Whenever a primary key consists of more than one attribute, it is known as composite key. This key is also known as concatenated key, यानी concatenate किया हुआ की है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे कोई प्राइमरी की है एक से ज्यादा या उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। Whenever a primary key consists of more than one attribute, यानी प्राइमरी की का एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो तो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। तो आगे एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएगा। तो इसमें ये देखें, फॉर एग्जांपल इन एम्प्लॉय रिलेशन वी अज्यूम दैट एन एम्प्लॉय में बी असाइंड मल्टीपल रोल्स and an employee may work on multiple projects simultaneously. So the primary key will be composed of all three attributes, namely employee ID, employee role, and project ID in combination. So these attributes act as a composite key. Since the primary key comprises more than one attribute, यानी एक एट्रीब्यूट है उसके अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो, यानी एट ए टाइम वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा काम एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अगर बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक आपका कंपोजिट की हो सकती है, क्योंकि वो एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। यानी प्रोजेक्ट को देखना, डिलीवर करना, या अगर डिज़ाइनिंग का काम हो तो वो डिज़ाइन करना, इसी तरह अगर डेवलपर्स को देखना हो तो वो देखना, प्रोजेक्ट की निगोशिएशन करनी हो तो वो करना। तो ये सारी इसके एग्जांपल है। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का रोल, प्रोजेक्ट का आईडी, ये सारे कंपोजिट की एज ए कंपोजिट की शो किया गया है। इसके बाद है लास्ट और हमारा आखिरी की, जो कि आर्टिफिशियल की है, जिसको हम सरोगेट की भी कहते हैं। तो द की क्रिएटेड यूजिंग आर्बिट्रेरीली असाइन्ड डेटा आर नॉन एज आर्टिफिशियल की। यानी एक की नहीं है, अगर कोई की नहीं है कि आपका प्राइमरी की नहीं है या कोई और स्पेसिफिक की नहीं है, तो आप एक आर्टिफिशियल की बनाते हैं। These keys are created when a primary key is large and complex and has no relationship with many other relations. The data values of the artificial key are usually numbered in a serial number. For example, the primary key, which is composed of employee ID, employee role, and project ID, is large in employee relation. So it would be better to add a new virtual attribute to identify each tuple in the relation query uniquely. यानी आपके पास एक एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का रोल, प्रोजेक्ट आईडी है, लेकिन इसमें जो प्राइमरी की है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और किसी दूसरे टेबल के साथ वो रिलेशन नहीं कर सकता। तो हम इसके लिए एक आर्टिफिशियल की अपनी तरफ से बना देंगे। यानी मैंने यहाँ पे जैसे रखा रो का आईडी, रो आईडी क्या है? एक आर्टिफिशियल की है, यानी कोई है नहीं की, लेकिन इसको हमने एज ए की शो कराया है। तो ये है आर्टिफिशियल की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जुड़े रहें। आगे बहुत सारे अभी टॉपिक्स बाकी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमने यहाँ पे कवर करना है। तो थैंक यू।